We will learn past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used to show an action that had been continuing for a period of time before another action in the past. That means किसी दूसरे कार्य के पहले जो कार्य जारी रहा था भूतकाल में पास्ट में उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, अब हम देखेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब भूतकाल में किसी दूसरे काम से पहले, ठीक है, कोई काम कुछ समय से लगातार चल रहा था। ठीक है, यानी कि भूतकाल में पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले कोई काम कुछ समय से लगातार चल रहा था तो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, एंड जब कभी भी कोई भी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और से समय का प्रयोग होता है तब हम कह सकते हैं दैट सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एंड इसमें हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। जैसे देखिए, सिंस का यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे एंड सिंस 2015 लाइक दिस। ओके, एंड फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन के लिए, लाइक फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 मंथ, राइट। सो इन दिस वे वी यूज़ सिंस एंड फॉर। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब पास्ट में किसी दूसरे कार्य के पहले जो काम लगातार चल रहा था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसके लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट, देन हैड बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर। ऑलराइट, यहीं पर यदि हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन बीन। हैड बीन के बीच में नॉट को ऐड करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, ओके, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर। ओके, देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हैड को, देन हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर रहता है हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ओके, देन सिंस फॉर। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आप नॉट को पीछे नहीं लगाना चाहते हैं सब्जेक्ट के बाद, देन आप यहाँ पे हेडन कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे हेडन कर सकते हैं, देन यहाँ से नॉट को आप रिमूव करेंगे, देन ये ऐसे बन जाएगा हेडन सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, देन फॉर। ठीक है, इस प्रकार यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब आप सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हैड, देन सब्जेक्ट एंड देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सब्जेक्ट, देन सिंस, देन फॉर। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव फॉर्म के लिए, किसमें, डब्ल्यू एच वर्ड्स में। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव में होता है तब आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेट मी एडिट, यू कैन यूज़ नॉट हियर। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, लाइक यू कैन से हैडंट, बट यहाँ पे आप इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में डबल एच वर्ड को यदि आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया। यू नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर प्रॉपरली, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक द सेंटेंसेस। ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जब किसी दूसरे कार्य के पहले कोई कार्य जारी रहा था पास्ट में, भूतकाल में। ठीक है, तो देखिए, अब इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, टू शो ड्यूरेशन फॉर ऑफ अ पास्ट एक्शन, यानी कि भूतकाल में कोई ऐसी एक्शन जिसमें हम ड्यूरेशन दिखाना चाहते हैं। नॉर्मली हम जब यूज़ करते हैं ऐसे यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे शी हैड बीन वर्किंग दियर सिंस 2010, यानी कि वह वहाँ 2010 से कार्य कर रही थी। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तब सी हैड नॉट बीन वर्किंग दियर सिंस 2010, यानी कि वह वहाँ 2010 से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे सिंस का यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, फॉर का यूज़ भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, यानी कि वह 1 घंटे से टीवी देख रहा था।
तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने इसलिए बनाया ताकि आप सिंस एंड फॉर में जो डिफरेंस है उसे देख पाए, ठीक है। यदि देखिए इसी को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, देन देखिए हैड ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, क्या वह टीवी 1 घंटे से देख रहा था, ठीक है। एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, सो दैट मीन्स लाइक क्या वह 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। बट हमारा जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप नॉट को रिमूव करके नॉट को आगे हैड के साथ ऐड कर सकते हैं। हैडन ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, क्या वह 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है। सो यू कैन यूज़ एनी वे, बोथ वेज आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज देखिए जहाँ पे हमने WH वर्ड यूज़ किया है, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको सेंटेंस में बताया था, वाई हैड ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, यानी कि वह 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहा था, ठीक है। यहीं पर अगर आप इसे नेगेटिव फॉर्म में बनाना चाहते हैं, लाइक वह 1 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहा था, देन यू कैन से वाई हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। यदि आप नॉट को यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं, देन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक। ओके, यहाँ पे आप हैडन कर सकते हैं इसको। ओके, वाई हैडन ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, सो बोथ वेज आर करेक्ट, यू कैन यूज एनी ऑफ दैम। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द अनदर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम इस प्रकार से भी यूज़ करते हैं, देखिए जैसे एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि ये था सी हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 2010, यानी कि वह वहाँ 2010 से काम कर रही थी। सो जब कभी भी आपको होगा ना, लाइक कोई भी सेंटेंस लाइक रहा था, रही थी, यदि आप वहाँ पे समय का जिक्र किया गया होगा, तब वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बट इसके साथ ही साथ हम इसका यूज ऐसे भी करते हैं, लाइक एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग बिफोर एंड पास्ट एक्शन, यानी कि किसी दूसरे कार्य के पहले जो कार्य जारी था। जैसे देखिए सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू बिफोर आई कॉल्ड हर, यानी कि मेरे उसे कॉल करने से पहले वह तुम्हारा वेट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बिफोर आई कॉल्ड हर, यानी कि दूसरे कार्य के होने से पहले यह कार्य जारी था, ठीक है। तो सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू बिफोर आई कॉल्ड हर, सो मेरे उसे कॉल करने से पहले वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी बिफोर लाइट्स वेंट ऑफ, यानी कि लाइट जाने से पहले वह टीवी देख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका यूज हम एक प्रकार से और कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एन एक्शन दैट कॉज ऑफ अ पास्ट रिजल्ट, यानी कि पास्ट में कोई यदि ऐसा एक्शन था जिसका जो रिजल्ट है आपको पास्ट में देखने को मिला, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। एन एक्शन दैट कॉज, यानी कि एक ऐसा एक्शन जिसका कारण बनता है किसी पास्ट के रिजल्ट के लिए। जैसे देखिए ही वॉज हैप्पी, ठीक है, ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड बीन रनिंग, यानी कि वह खुश था, आई मीन ही हैड बीन विनिंग। ओके, सो वह खुश था क्योंकि वह जीत रहा था, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी लाइक इफ़ देयर इज एन एक्शन दैट कॉज ऑफ और पास्ट रिजल्ट, ठीक है, तब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, लाइक इफ़ आई से आई वॉज एंग्री बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए होल्ड ऑन, ओके, सो लाइक आई एम सेइंग आई वॉज एंग्री बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग, यानी कि मैं गुस्सा था क्योंकि मैं कार्य कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं काम कर रहा था। तो इस प्रकार से जब कभी भी कोई भी पास्ट में ऐसी एक्शन होती है जहाँ पे आपको किसी एक्शन का कारण मिलता है, कोई रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड थैंक you so much for watching this video. And if you are new in this video, then subscribe and share it and comment it so that you can learn